जानकी का हरण हुआ। क्या भारत में उस समय सिद्धों की कमी थी क्या? अरे जिस समय जानकी का हरण हुआ तो भारत की भूमि पर क्या सिद्धों की कमी थी? जो गिद्ध को काम आना पड़ा प्यारे, सारे सिद्ध पीछे रहे लेकिन एक गिद्ध आगे हो गया। हमारी बात को केवल कान खोलकर सुनना प्यारे। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज जिस समय माता जानकी ने क्या कहा, बोली कहो कपि की भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा कि मैया मैं जटायु को नहीं जानता, लेकिन जरा ध्यान देना, आपने अनेक विद्वानों के द्वारा लंका में जाके हनुमान जी ने जानकी को रामचरित्र सुनाया, लेकिन याद रखना प्यारे, यदि लाया तो उसी लंका में जानकी ने हनुमान जी को जटायु चरित्र सुनाया। प्यारे, हनुमान जी को जटायु चरित्र सुनाया। बोले कहो कपि की भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा कि मैया मैं जटायु को नहीं जानता। जानकी ने कहा तुम जटायु को नहीं जानते? बोले घायल भयो अरे नीचे के घावो, अरे जे मम विपत्ति बताई। आज जानकी अपने मुख से प्यारे पूरा जटायु चरित्र सुना रही है। क्या? अरे हाँ जग के वीर रघुराया के अपराध बिसारे हुदाया। जिस समय जानकी ने कहा कि हनुमान हमारा हरण हुआ, दुराचारी पापाचारी अत्याचारी राक्षस रावण के द्वारा हमारा हरण हुआ, रावण मेरा हरण करके ले जा रहा था, उसी समय बोली हाँ जग हमने आत्मनाद। जानकी ने कहा कि मैं रोई होकर मैंने क्या कहा? बोली हाँ जग का हरे वीर रघुराया ओके अपराध विसारे उदाया। हमसे कोई अपराध हो गया इसलिए तो राम जी ने मुझे विसरा दिया। क्यों? अरे जिस राम जी को पति रूप में पा लिया जानकी ने, पूरे जग में एक ही वीर ऐसा है, और आज ऐसे वीर को जिस जानकी ने पति रूप में पा लिया, इसके बाद भी आज उस जानकी का हरण हो गया। इसका मतलब क्या है? बोले कहीं ना कहीं मुझसे कोई अपराध हो गया, इसलिए आज मेरे राम जी ने भुला दिया कि जानकी से सबसे बड़ा अपराध हुआ। अच्छा अपराध क्या है? आज जानकी से कौन सा अपराध हुआ प्यारे? लोगों ने कहा कि जानकी यदि रेखा के बाहर न जाती, माताओं कान खोलकर सुनना हमारी बात को, यदि जानकी रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। लेकिन याद रखना प्यारे, जानकी ने कहा यदि आज मैं रेखा के बाहर न जाती तो हमारी नारी जाति को जीवन में शिक्षा न मिलती। प्यारे, लोगों ने कहा कि मैया आप सीता हरण से कौन सी शिक्षा देने वाली हो? आज सीता ने कहा कि माताओं ध्यान रखना, सीता केवल इतना कहना चाहती हैं, हमारे जीवन में भी एक रेखा है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा। और माताओं आपके जीवन में भी एक रेखा है, अंतर सिर्फ इतना है, जानकी के आगे जो रेखा है उस रेखा का नाम लक्ष्मण रेखा है, और लेकिन जो तुम्हारे आगे है उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। मानो जानकी केवल एक संदेश देना चाहती है, हरण के माध्यम से केवल इतना बताना चाहती है, माताओं आपके आगे एक मर्यादा की रेखा है, और जो भारतीय सनातन धर्म की नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो वो नारी समाज में सुरक्षित रहेगी, और जो नारी मर्यादा की रेखा के बाहर जाएगी तो समाज में उसका हरण होगा। प्यारे, इसलिए आज जानकी ने कहा आपको नारी को मर्यादा की रेखा के अंदर रहना है। प्यारे, इसलिए जानकी का कौन सा अपराध है? ये तो जानकी का बड़प्पन है जो अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मान रही है। प्यारे, लेकिन जानकी का कोई अपराध नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा जानकी रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। रेखा ने कहा देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी, रेखा के बाहर जाओगी तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता ने कहा खामोश, एक शब्द भी आगे कहा आज मेरा हरण भी हो जाए तो मुझे चिंता की बात नहीं है। रेखा ने कहा कि सीता तुम्हारा हरण होगा। सीता ने कहा कि रेखा कान खोलकर सुनना,
यदि आज सीता का हरण समाज में नहीं होगा तो समाज के रावण का मरण भी नहीं होगा। इसलिए हरण जरूरी है प्यारे। आज माता जानकी का हरण बहुत मजबूरी में हुआ है। जरा ध्यान देना, जानकी रेखा के बाहर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन याद आ गया क्या? बोले मैं किस कुल की कुलवधू हूँ, जहाँ पर विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए लेकिन दे दिया, लेकिन देने से कभी मना नहीं किया। और आज रावण मुझसे मांग रहा है, आज मैं यदि देने से मना कर दूंगी तो हमारे कुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्यारे, आज जानकी अपने कुल की कीर्ति को बचाने के लिए रेखा से बाहर गई है। याद रखना, आज माता जानकी से लोगों ने कहा कि मैया आप रेखा के बाहर ना जाती तो तुम्हारा हरण नहीं होता, लेकिन जानकी ने कहा, क्योंकि रेखा ने भी रोकने का प्रयास किया, देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। जब तक रावण ने प्यारे भिक्षाम देहि, तब तक माता जानकी रेखा के बाहर न गई। लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि मात्र भिक्षाम देहि, तो जानकी को बाहर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्यारे हमारे यहाँ एक कहावत है, क्या? बोले मघा न बरसे, बोले मघा न बरसे तो भरे न खे, और माता न परसे तो भरे न पे। पत्नी का संबंध जो है वो जेब से होता है। आप घर में जाएं, पत्नी इनकम पूछती है, आपकी जेब देखती है, लेकिन आप घर में जिस समय जाएं तो आपकी माँ जेब नहीं देखती बल्कि अपने बेटा का पेट देखती है। मैया का संबंध पेट से होता है प्यारी। क्यों? क्योंकि आपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है, आपका संबंध माँ के पेट से है, इसलिए माँ आपका पेट देखती है प्यारी, और पत्नी आपकी जेब देखती है। इतना माँ और पत्नी में अंतर है। आज जिस समय रावण ने कहा कि मैया भिक्षाम देहि, तो विचार करना, रेखा ने कहा देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता ने कहा रेखा आज मैं रेखा के बाहर ना जाती, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? यदि आज मैं रेखा के बाहर ना जाऊंगी तो भारतीय सनातन धर्म के से माँ शब्द कलंकित हो जाएगा। कौन भारतीय नारी को माँ कहेगा प्यारे? कौन भारत को माँ कहेगा? आज जानकी रेखा के बाहर तो गई, लेकिन जानकी ने प्यारे माँ शब्द की लाज राखी। कौन इनको माता कहता प्यारे? आज जानकी की रेखा के बाहर जाने में बहुत बड़ी मजबूरी रही। जानकी का आत्मनाद क्या है? बोली हाँ जग का हरि वीर रघुराया, ओके अपराध विसार उदाया। एक बात तो प्यारे हमको कहना पड़ रहा है। महाराज जी हम सोच रहे थे कि कल ही कह दें, लेकिन कल क्या करेंगे, कथा ऐसी जगह चली गई कि हम कहना ही भूल गए। कहना भूल गए, क्या कहना चाहते थे? अच्छा बता पहले दे, नहीं तो फिर भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप लोग चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि प्यारे ज्यों वक्ता की बात में बात, बात में बात, जैसे ज्यों केला की पात में पात, पात में पात, और ज्यों वक्ता की बात में बात, बात में बात। जैसे एक वकील होता है जो अपने बात की कील लगा देता है, इसी प्रकार से वक्ता अपने बात के द्वारा तुमको समझा देता है प्यारे। क्योंकि देखो वक्ता और वकील में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ऐसे समझना प्यारे, एक व्यक्ति का मुकदमा चल रहा था और जैसे ही पहुंचा बोले वकील साहब, बोले हमसे अपराध हो गया, अब हमको फांसी हो जाएगी, लेकिन हमको कौन बचाएगा? वकील साहब ने कहा हम वकील ही किस बात के हैं जो तुमको ना बचा सके? बोले बचा नहीं पाओगे। क्यों? बोले नियम क्या था? नगर में नियम था 4 घोड़ों की बग्घी पर कोई यात्रा करेगा तो सजाए मौत दी जाएगी। वकील साहब बोले बस इतनी सी बात है, चलो न्यायालय में तारीख लगने दो, उस दिन बताएंगे। और वकील साहब ने जैसे ही अपना वकालतनामा पेश किया और दूसरा विपक्ष का वकील बोले देखो जज साहब सिद्धांत नियम क्या था? 4 घोड़े की बग्घी पर जो यात्रा करेगा सजाए मौत दी जाएगी। इन्होंने 4 घोड़े की बग्घी पर यात्रा की है। उनका वकील बोले साहब, बोले 4 घोड़े की बग्घी पर जो यात्रा करेगा तब मौत होगी, उसकी सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन उसमें तो 4 घोड़े थे ही नहीं, 2 घोड़े थे और 2 घोड़ी थी। ईमानदारी से बताओ वकील ने बचा लिया कि नहीं? अच्छा एक बात और बतावे लगी लागने, क्या है? एक बात और है,
एक ने मर्डर कर दिया, वकील के पास पहुंचा, बोले तुम मुझको बचा सकते हो क्या? वकील ने बोला बिल्कुल बचा लेंगे। बोले कैसे बचाओगे? बोले देखो जितनी तारीख पड़े, जज साहब तुमसे पूछे तो तुम कह देना मैं, तुम तो केवल मैं कह देना, और जैसे ही जज साहब कहें क्यों तुमने मर्डर किया है, तो वो कहे मैं। वकील साहब की ने 2-3 तारीख तो लगी, अंत में जज साहब ने फैसला दे दिया ये तो मूर्ख है, हटाओ इसको, इसने मर्डर नहीं किया होगा। अब वो बरी हो गया। अब वकील साहब अपने चैम्बर में ले गए, बोले लाओ हमारी फीस, तो वो बोला मैं। वकील साहब बोले दिमाग खराब है क्या, फीस लाओ हमारी, बोले मैं। वकील साहब बोले सुनो, मैं से काम नहीं चलेगा, फीस देना पड़ेगा। वो बोला एक बात बताओ, जब हम इतने बड़े न्यायाधीश से बच गए तो तुम्हारी फीस से नहीं बच सकते हैं क्या? इसलिए याद रखना प्यारे, यदि वकील होशियार होता है तो क्लांत भी और उसके ज्यादा होशियार होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, केवल याद बात आ गई इसलिए कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में माताएं एक साथ बैठे हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। अरे जहां 2 बैठ जाएं वहां मौन नहीं रह सकती, और इतनी बड़ी संख्या में। एक जगह हम कथा करने गए तो हम तो मंगलाचरण कर रहे थे, माताएं अपना मंगलाचरण कर रही थी। हमने कहा गजब हो गया, अब बीच में कैसे बोले मंगलाचरण में? हमने कहा मंगलाचरण हो जावे, इसके बाद में बात करेंगे। और जैसे ही हमारा मंगलाचरण पूर्ण हुआ, हमने कहा क्यों मैया आप लोग बातचीत क्यों कर रही थी? अरे बोले स्वामी जी आपका दिमाग खराब है क्या, हम बात कर रहे थे क्या? हमने कहा तो और क्या कर रही थी, बात ही तो कर रही थी आप लोग। अरे बोले नहीं आप क्या कर रहे थे? हमने कहा मैया हम तो मंगलाचरण कर रहे थे। तो बोली हम भी तो मंगलाचरण कर रहे थे। हमने कहा बा मैया कितनी सफाई से आपने कह दिया, मंगलाचरण का मतलब जानती हो? बोली आप ही बताओ। हम क्यों बताएं, हम तो यहाँ आपसे पूछने के लिए आए हैं, मंगलाचरण का क्या मतलब होता है बताओ। तो हमने कहा मैया मंगलाचरण का मतलब होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि प्यारे मंगलाचरण कोई कवि हो या व्यास हो, वक्ता हो, कोई भी हो, मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण का मतलब होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। तो मैया कहने लगी बोले स्वामी जी आप मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान आपको कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे, और हम लोग मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा भैया ये बात तो हमारे समझ में नहीं आई। बोले तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आती तो हमारी कैसे समझोगे तुम? तो हमने कहा और गजब बात हो गया। हमने कहा मैया मंगलाचरण तो इसलिए होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। तो मैया कहने लगी हम लोग मंगलाचरण इसलिए कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा मैया क्यों? अरे बोली पूरा जीवन हो गया जब हमने सास की नहीं सुनी, ससुर की नहीं सुनी, तो तुम्हारी क्या खाक सुनेंगे यहाँ बैठकर? लेकिन देखो प्यारे इतनी रात को इतनी बड़ी संख्या में माता बैठकर भगवान का चरित्र सुन रही हैं, इसलिए प्यारे दामाद इस क्षेत्र की माताएं वंदनीय हैं प्यारे। इसलिए मैं यहाँ की माताओं को प्यारे कोट कोट वंदन करना चाहता हूँ। याद रखना प्यारे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, हमारी बात को ध्यान से सुनना। माता जानकी का हरण हुआ, माता जानकी ने आत्मनाद क्या किया? हाँ जग का हरि वीर रघुराया, ओके अपराध विसार उदाया, आरती हरन शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सुफल पायो कीन्यु रोसा। अरे मैंने ही तो तुमको किया था लक्ष्मण, इसलिए तुम्हारा भी दोष नहीं है। और यहाँ बोले विविध विलाप अरे करत बेदेही, और दूर कृपा उन्हें सने। आज प्यारे जिस प्रकार से माता जानकी का आत्मनाद हुआ, लेकिन माता जानकी ने कहा विपत्ति मोर को प्रभु सुनावा, परो दास से चला सब खाबा। लेकिन इसके बाद समाज में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो जानकी की सूचना राम जी को दे सके प्यारे। लेकिन जानकी समाज से केवल इतना ही कहना चाहती थी, मैं जानती हूँ कि तुम में रावण से लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन समाज से कहा कि तुम इतना करना, रावण से भले ही मत लड़ना, लेकिन जाके मेरे पति को बता देना कि तुम्हारी पत्नी का हरण हो गया है। लेकिन समाज में प्यारे कोई ऐसा माई का लाल नहीं था जिसने सीता हरण की सूचना भगवान राम को दी हो प्यारे। और जब हरण हुआ बोले भय चराचर जीव दुखारी,
अरे दुख तो हुआ। और जबकि लक्ष्मण गए थे वन दिस देव सौंप स्वीकाहो, लेकिन प्यारी जानकी की रक्षा के लिए कोई नहीं आया। क्यों? रावण से लड़ने का किसी का सामर्थ्य नहीं था। लेकिन कौन आया? बोले भारत का गीध रचा जटायु दौड़ पड़ा। जटायु ने क्या कहा? बोले सीते पुत्री, पुत्री कहा। और याद रखना प्यारे, आज जटायु सिद्ध नहीं है, आज जटायु गिद्ध है। और गिद्ध के लिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले गीध आदम खग आमिष भोगी, और गति दीनी जो जाचत जोगी। आज परे गीधराज जटायु ने जानकी से बेटी का संबंध बनाया।